खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाया गया। आचार्य पवन मिश्र ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र सखा से मिलने के लिए द्वारिका पहुंची। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया और सुदामा को अपने महल में ले गए, उनका अभिनंदन किया। कथा पंडाल पवन मिश्र ने यह प्रसंग सुनाया। कथा पंडाल में भक्तजनों की आंखों से आंसू झलक पड़े और भक्ति भाव से सुदामा और कृष्ण की कथा का आनंद लिया गया। देखे भिंड से कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। नगर से काटा वाले 1100 रुपए श्याम सिंह भदौरिया मीरा कॉलोनी हवेली सोड़ा, 2100 रुपए शंभू सिंह राजावन मीरा कॉलोनी बहादुरपुरा वाले, 150 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए बेटा लाल। और सुदामा चरित्र की लीला चल रही है। उसी चरित्र पर महाराज अपने मुखार बिंदु से कृष्ण लीला और सुदामा के चरित्र के बारे में हम सबको अपने वाणी से विविध कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। आज समाप्ति की 7वां दिन है, श्रीमद् भागवत समाप्ति की ओर है। आज आप बालाजी दरबार के सभी सदस्यों से क्या कहना चाहोगे? हम अपने दरबार के सभी सदस्यों से यही कहना चाहूँगा, सत्य मार्ग पर चलें, तामसी भोजन न खाएं और सकारात्मक विचारों के साथ अपना जीवन यापन करें और भक्ति और भगवान के शरणागति में सदैव का व्यवस्था है। निमंत्रण पहुंचे या न पहुंचे, इसे दास की ओर से स्वीकार करना और प्रसाद समझ के इसे ग्रहण करना, भोजन समझ के ग्रहण न करना। और क्यों बड़े भाग्य होते हैं तब जाके भगवान के दरबार में प्रसाद प्राप्त होता है।